आज कोई ने एक प्रश्न किया था सुबह के समय पर, जब हम रसोई घर में आ रहे थे तब उन्होंने कहा, गुरुजी हम वैष्णव हैं, हम शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमने कहा यह प्रश्न तो आपको करना ही नहीं चाहिए, हम भी तो वैष्णव हैं, हम भी वैष्णव हैं। स्कंद पुराण उठाइए, स्कंद पुराण के एक एक अध्याय को पलट कर देखना। स्कंद पुराण के हरिभक्ति विलास को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, स्कंद पुराण को अगर आप उठाकर पढ़ेंगे, उसके हरिभक्ति विलास को उठाकर पढ़ेंगे तो उसमें शब्द मिलेगा कि भगवान स्वयं हमारा शास्त्र वर्णन कर रहा है कि जो परम भगवदीय वैष्णव होता है, राम जी को मानने वाला, नारायण को मानने वाला, कृष्ण को मानने वाला, श्री जी बाबा को मानने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, हरि विठल को मानने वाला, पांडुरंगा का स्मरण करने वाला, दत्त को मानने वाला, जो परम भगवदीय वैष्णव है, अगर वो भगवान शंकर की शिवरात्रि का व्रत करता है तो भगवान शंकर अपने जैसा वैष्णव तत्व उसको प्रदान कर देते हैं और उसको परम भगवदीय वैष्णव बना देते हैं। एक श्रेष्ठ वैष्णव बनना है तो शंकर को जानना पड़ेगा, क्योंकि राम जी का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले भगवान शंकर दर्शन करने के लिए गए थे, भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो सबसे पहले शंकर भगवान दर्शन करने के लिए गए थे। सभी वैष्णवों में प्रथम नंबर के वैष्णव हैं शिव, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव है। अगर कोई वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करता है तो उसको वैष्णव तत्व मेरे शंकर भगवान खुद प्रदान करते हैं कि मेरे को जैसे राम और कृष्ण का दर्शन हुआ, तुझे भी राम और कृष्ण का दर्शन। ये वैष्णवता का फल है, ये अनंतता का। कोई कह देता है कि ये व्रत तो ब्राह्मण करे, कोई कह देता है क्षत्रिय करे, कोई करे शिवरात्रि का व्रत वैश्य करे, शुद्ध ना। शिवरात्रि का अगर व्रत नहीं कर सकते तो एक काम जरूर करना, आप जिस धर्म के हो, जिस वर्ण के हो, चाहे तुम कोई भी हो, कोई भी, आप किसी भी धर्म के हो, हमें उससे भी मतलब नहीं, आप जिस धर्म के हो उस धर्म के व्यक्ति से भी हम कहेंगे एक बार शंकर की आराधना कर देखना, शिव की आराधना कर देखना, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित कर देखना कि उसका फल क्या होता है। आप जिस धर्म के हो, जिस संप्रदाय के हो, जिस वर्ण के हो, आप करो शंकर की आराधना। शिव की आराधना का फल क्या? ब्रह्म, दुनिया के लोगों ने शंकर जी के प्रति जो भ्रम उत्पन्न किया था, शिव महापुराण ने वो सारे भ्रमों को समाप्त। और ये केवल बनाए हुए प्रसंग नहीं है, किसी और वाले महाराज ने बना दिया प्रसंग और सुना दिया। हम जिस प्रसंग को बोलते हैं उस प्रसंग की पुराण का नाम लेते हैं, हम जिस खंड से बोलते हैं उस खंड का नाम लेते हैं कि आप उसको पढ़ो, आप उसका स्मरण करो कि आपके जीवन में वो। और कोई कहे कि आपने कैसे कह दिया कि वैष्णव शिवरात्रि का व्रत करे, वैष्णव शंकर जी को जल चढ़ाए, वैष्णव शिवरात्रि के व्रत को करना चाहिए, तो स्कंद पुराण उठाइए और हरि भक्ति विलास को निकालिए उसमें से और उसमें पढ़िए। आप स्कंद पुराण में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैष्णव को वैष्णवता पाने के लिए, परम भगवदीय वैष्णव बनने के लिए शंकर की शिवरात्रि के दिन शंकर की आराधना करना चाहिए, शंकर का व्रत करना चाहिए। ये परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण है। पर लोगों ने उस वैष्णवता के भाव में शंकर भगवान को एकदम पीछे कर दिया। शंकर जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी को जल मत चढ़ाना, शिव का नाम मत लेना, शंकर की चौखट पर मत जाना, शंकर का दर्शन मत करना। वैष्णव ऐसा सोचता है कि शंकर को छूना नहीं है, शंकर के मंदिर नहीं जाना, शंकर का दर्शन नहीं करना। और आखिरी में फिर जो कहते हैं शंकर का मंदिर मत जाओ, शंकर का दर्शन मत करो, शंकर के द्वार मत जाओ, उनके दरवाजे पर लिख देना चाहिए मरे तो शमशान भी मत जाना, क्योंकि वह भी शंकर बैठे। मरे तो शमशान मत जाना, वहां भी शिव बैठा है। अंत समय में भी मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव
आपके नजदीक में होगा, सारा परिवार आग लगाकर छोड़कर चले जाएगा, तब वो महादेव ही तुम्हारे अंत समय में काम आएगा। और वही प्रिय